हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एचपी और आप देख रहे हैं मास्टर इन कंप्यूटर। अगर आप भी एक साइबर अटैक स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल मास्टर इन कंप्यूटर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि द साइबर मॉनिटर क्या होता है और इसका यूज कहाँ और कैसे किया जाता है और इसमें क्या क्या टूल और मेथड होते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि द साइबर मॉनिटर क्या होता है। तो द साइबर मॉनिटर साइबर सिक्योरिटी निगरानी और साइबर अटैक और साइबर डेटा को हैकिंग से बचाने और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए किया जाता है। साइबर मॉनिटर आपको किसी भी तरह के अटैक से आगे रखता है और हर नेटवर्क सिक्योरिटी कमजोरियों को अपडेट कर देता है। तो इसमें कुछ ऐसी भी सिक्योरिटी होती हैं जैसे collection and analyzer, drawing in the thought intelligent, decoding specific tagging action, generator detail network security और ऐसी बहुत सी सिक्योरिटी वर्क करती है। और इसमें साइबर मॉनिटर के ज़रिए यह पता लगाया गया कि सन 2018 से कोविड-19 और लॉकडाउन के कारण 80,000 साइबर अटैक मारे गए और इसमें बड़ी बड़ी कंपनियों को टारगेट किया गया और बहुत सारा डेटा को हैक किया गया है। द साइबर मॉनिटर के साथ आपके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के माध्यम से कंट्री लेवल डेटा को मॉनिटरिंग की जाती है। साइबर मॉनिटर में एंड पॉइंट मॉनिटरिंग को सिक्योरिटी दी जाती है। एंड पॉइंट मॉनिटरिंग में नेटवर्क से होने वाले अटैक से बचने के लिए नेटवर्क से कनेक्ट डिवाइस को ट्रैक करना शामिल होता है। कोई भी सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम, लैपटॉप, एंड्रॉयड फ़ोन, टैबलेट, डेस्कटॉप, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस शामिल होते हैं जो आपके बिजनेस नेटवर्क को इन पे ही साइबर मॉनिटरिंग की जांच की जाती है। साइबर मॉनिटर में दो टाइप के मॉनिटरिंग को यूज किया जाता है, नेटवर्क सिक्योरिटी मॉनिटरिंग, एंड पॉइंट सिक्योरिटी मॉनिटरिंग। जो भी कंपनी या एनी टाइप डेमोक्रेसी के लोग आप जिस भी टाइप की सिक्योरिटी को लेना चाहते हैं वो मेरे ज़रिए आप अपने सिस्टम में हर तरह की उस सिक्योरिटी को ले सकते हैं। तो चलिए अब हम इसके आगे आपको बताते हैं। क्या आपको ये पता है कि साइबर मॉनिटरिंग क्यों यूज की जाती है? तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि साइबर मॉनिटरिंग क्यों यूज की जाती है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, सिस्टम डिजिटल होते गए, वैसे वैसे साइबर अटैक का खतरा बढ़ता गया, क्योंकि साइबर अटैक कभी भी रुकने वाला नहीं है। जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी उतनी तेज़ी से ही साइबर अटैक भी बढ़ता रहेगा। इसलिए साइबर मॉनिटरिंग का यूज किया जाता है। ये नहीं है कि साइबर मॉनिटरिंग ही आपको अटैक से बचा सकता है, और भी तकनीकें होती हैं। तो आगे हम आपको और भी तकनीकों के बारे में बताएंगे। तो चलिए अब जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम वो आपको बताते हैं कि साइबर मॉनिटरिंग में कौन कौन से टूल, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, मेथड, टेक्निक और भी जो टाइप होते हैं वो कैसे यूज की जाते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि नेटवर्क सिक्योरिटी मॉनिटरिंग क्या होता है और एंड पॉइंट सिक्योरिटी मॉनिटरिंग क्या होती है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि नेटवर्क सिक्योरिटी मॉनिटरिंग क्या होता है। तो नेटवर्क सिक्योरिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क के अंदर की कमजोरियों जैसे अटैक प्लानिंग, अलर्ट सिस्टम, एक्टिवेटेड सेंसर, इन सब को पहचान करने के लिए नेटवर्क ट्रैफिक और डिवाइस मॉनिटरिंग की जाती है। और किसी भी नेटवर्क सिस्टम को सिक्योरिटी या फिर उसे हैक किया जाता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि नेटवर्क सिक्योरिटी मॉनिटरिंग में कौन कौन से टाइप होते हैं और इनमें किस तरह का डेटा होता है और इसे किस तरह से अटैक किया जाता है और क्या मेथड होते हैं और कौन कौन सी टेक्निक को यूज की जाती है और किस टाइप के सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। हेलो दोस्तों, मैं आपको फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ, आप जिस भी टाइप को सिक्योरिटी के लेना चाहते हैं तो मैं आपको एक PDF दे दूँगा। उसके ज़रिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको किस तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए हम आपको इसके एक मेथड के बारे में बताते हैं। तो इसमें नेटवर्क सिक्योरिटी मॉनिटरिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉइट एंड अटैक होता है। इसमें क्या होता है कि नेटवर्क सिक्योरिटी मॉनिटरिंग ग्रुप के नेटवर्क घुसपैठ को सर्च करने, पता लगाने और काम करने के लिए मौजूद है।
ये आपके नेटवर्क के अंदर कुछ इस तरीके से वर्क करता है। जैसे इसमें साइलेंट सर्वर कम्युनिकेशन होता है, इंक्रिप्टेड ट्रैफिक होता है, नेटवर्क पेलोड होता है, नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है, ट्रैफिक फ्लो होता है, ट्रैफिक पैटर्न्स होता है। इनके ज़रिए नेटवर्क ट्रैफिक को कैप्चर करना, ट्रैफिक को मैनेज करना और नेटवर्क को अटैक या हैक से बचाता है। तो चलिए अब हम आपको इसके अगले मेथड के बारे में बताते हैं। तो इसका अगला मेथड है नेटवर्क मॉनिटरिंग, ए क्लोजर लुक एट नेटवर्क परफॉर्मेंस। इसमें क्या होता है कि नेटवर्क मॉनिटरिंग आपके ग्रुप नेटवर्क के प्रदर्शन को ट्रैक करना या किसी अटैक या फिर नेटवर्क को हैक की इंफॉर्मेशन का खुलासा करना शामिल होता है। इसमें कुछ इस तरीके से प्रोटोकॉल होते हैं, जैसे नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, नेटवर्क परफॉर्मेंस, नेटवर्क अप टाइम होते हैं, जो नेटवर्क सिक्योरिटी को नेटवर्क मैट्रिक को ट्रैक करके पूरा करता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि एंड पॉइंट सिक्योरिटी मॉनिटरिंग क्या होता है। तो एंड पॉइंट सिक्योरिटी मॉनिटरिंग आपके नेटवर्क से जुड़ी किसी भी डिवाइस को साइबर अटैक से बचाता है। एंड पॉइंट सिक्योरिटी नेटवर्क डिवाइस का यूज करके अटैक को आइडेंटिफाई करता है और एंड पॉइंट आपके किसी भी डेटा को सिक्योरिटी भी देता है और आपके हर तरह के डेटा को मैनेज भी कर सकता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इसमें किस तरह का डेटा होता है और इसमें क्या क्या मेथड होते हैं। एंड पॉइंट सिक्योरिटी में दो टाइप के टूल होते हैं। पहला एंड पॉइंट प्रोटेक्शन प्लेटफॉर्म और दूसरा होता है एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि एंड पॉइंट प्रोटेक्शन प्लेटफॉर्म क्या होता है। इसमें क्या होता है कि ईपीपी नेटवर्क को डिवाइस को सिक्योरिटी को ट्रैक करना और मॉनिटरिंग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स क्या होता है। इसमें क्या होता है कि ईडीआर प्लेटफॉर्म एनालाइज कमजोरियों का विश्लेषण करता है और उन कमजोरियों को दूर करने के लिए डिवाइस प्रोवाइड करता है। इसमें कई तरीकों से डेटा को चेक किया जाता है, जैसे इसमें थॉट मॉनिटरिंग होती है, एविड डाउन टाइम होता है, डिटेक्टेड वल्नरेबिलिटी एंड पॉइंट होते हैं, सिक्योर बॉडी होती है, कंटिन्यूअस सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, यूजर अनथेंटिकेशन होता है, डेटा इंक्रिप्टेशन होता है, एंड पॉइंट वल्नरेबिलिटी होती है और ब्रीच रिस्पॉन्स होते हैं। इसमें एक और मेथड यूज किया जाता है जिसे एंड पॉइंट मॉनिटरिंग की कैपेबिलिटी कहा जाता है, जिसमें इंटेलिजेंट ड्राइविंग डिटेक्शन होता है, बिहेवियर एनालाइज होता है, डेटा इंक्रिप्शन होता है और रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट होता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि द साइबर मॉनिटरिंग में क्या क्या टूल या टाइप होते हैं। इसमें मिनिमाइज डेटा ब्रीच होते हैं, इम्प्रूव योर टाइम टू रिस्पॉन्ड टू अटैक होता है, एड्रेस सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज होती है, कैंपेन विथ स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशंस होता है, रिवर्स डाउन टाइम होता है, द नेटवर्क ऑफ थॉट हैज चार्ज होता है, द रिस्क इन द रिमोट वर्किंग होती है, इनकैरेज द प्रोएक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयज होता है और इसमें सिम टूल एंड सॉफ्टवेयर सोल्यूशन जो होता है, इसे इफेक्टिव स्टेप फॉर साइबर सिक्योरिटी मॉनिटरिंग कहा जाता है। इसमें कुछ इस तरह के टूल्स होते हैं, जैसे सोलर विंडोज सिक्योरिटी इवेंट मैनेजर, डेटा डॉग सिक्योरिटी मॉनिटरिंग और ग्रे लॉक को यूज किया जाता है और ट्रेंड एक्सपर्ट का यूज किया जाता है, ट्रेंड एम्प्लॉयज़ का यूज किया जाता है, मैनेज सर्विस का यूज किया जाता है और इसमें जो एडवांस लेवल में यूज किया जाता है वह डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू द थॉट्स फास्टर का यूज किया जाता है, साइबर क्राइम इन ऑन द रिस्क का यूज किया जाता है, गवर्नमेंट्स रिस्क एंड कॉम्प्लीमेंट्स का यूज किया जाता है, नोइंग एंड ट्रैकिंग योर साइबर एनिमीज का यूज किया जाता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि अगर आपके किसी सिस्टम पे साइबर अटैक हुआ है तो उनका पता लगाने के लिए किस एक्टिविटी को चेक करना होता है। तो साइबर मॉनिटर के ज़रिए अटैक को कैसे पता लगाते हैं, तो इसके लिए अटैक डिटेक्शन थ्रू प्रॉपर सिक्योरिटी मॉनिटरिंग का यूज किया जाता है। इसके ज़रिए आप किसी भी हैक हुए सिस्टम की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इसमें कुछ इस तरह की एक्टिविटी होती है, जैसे इसमें आईपी एड्रेस यूज किया जाता है, बाय सेम पैटर्न पैकेट यूज किया जाता है, एक्सेसिंग रिस्ट्रिक्टेड फाइल और यूआरएल यूज किया जाता है, बाय आइडेंटिफाई स्पेसिफिक कीवर्ड और कैप्चर का यूज किया जाता है।
तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि अगर आप साइबर मॉनिटर के ज़रिए केवल सिक्योरिटी को यूज करना चाहते हैं या आप किसी भी सिस्टम की सिक्योरिटी को चेक करना चाहते हैं तो साइबर मॉनिटर में सबसे ज़्यादा जानना क्या ज़रूरी होता है। तो इसमें सिक्योरिटी मॉनिटरिंग प्रैक्टिस का यूज किया जाता है। इसके ज़रिए आप किसी भी सिस्टम की सिक्योरिटी को चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या टेक्निक को यूज किया जाता है। इसमें आइडेंटिफाई, असिस्ट एंड इवेंट विच नीडेड टू बी लॉन्ग एंड मॉनिटर्ड का यूज किया जाता है। इस्टेब्लिश एक्टिव मॉनिटरिंग अलर्ट एंड इंसाइडेंट रिस्पॉन्स प्लान का यूज किया जाता है। डिफेंस द नीड फॉर लॉन्गेट मॉनिटरिंग का यूज किया जाता है। कीप मॉनिटरिंग प्लान फेयरवेल एंड प्रोटोकॉल अप टू डेट का यूज किया जाता है। और इसमें डिटेक्ट ए ब्रॉडर रेंज ऑफ थॉट्स का यूज किया जाता है। रिड्यूस द टाइम इट टेक टू रिस्पॉन्ड टू अटैक का यूज किया जाता है। कॉम्प्ली विथ इंडस्ट्री एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट का यूज किया जाता है। तो अब हम आपको बताते हैं कि जो चैलेंज के लिए डेटा यूज किया जाता है वो क्या होता है। तो इसमें कुछ इस तरह का डेटा होता है जैसे चैलेंज इन इम्प्लीमेंटिंग कंटिन्यूअस सिक्योरिटी मॉनिटरिंग होते हैं। तो इसमें कुछ इस तरह के मेथड होते हैं जैसे आइडेंटिफाई क्रिटिकल असिस्ट होता है, कीप एन इजी ऑन एंड पॉइंट एक्टिविटी होती है, चॉइसिंग करेक्ट टूल एंड कलेक्शन होता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं अगर आप साइबर मॉनिटरिंग करना चाहते हैं या फिर साइबर मॉनिटरिंग से डेटा को हैक करना चाहते हैं या और साइबर मॉनिटरिंग के ज़रिए से डेटा को सिक्योरिटी देना चाहते हैं तो इसमें कौन कौन से टूल होते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इनमें कौन कौन से टूल यूज किए जाते हैं। इसमें जो है ARGVS का यूज किया जाता है, नॉगी OS का यूज किया जाता है, P0F का यूज किया जाता है, SP लूम का यूज किया जाता है, OSIS का यूज किया जाता है और इसमें सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट का यूज किया जाता है। इसमें वायरसार का यूज किया जाता है और इसमें Nmap का यूज किया जाता है, मेटास्प्लॉइट का यूज किया जाता है, सोलर विंडो का यूज किया जाता है, S0 का यूज किया जाता है और इसमें नेसस का यूज किया जाता है, एयरक्रैक NG को यूज किया जाता है और इसमें नेक्टो यूज किया जाता है और यहाँ पे ब्रूट स्वीट का भी यूज किया जाता है। इसमें ओपन वाश का यूज किया जाता है, इसमें पैकेट एनालाइजर का यूज किया जाता है, इसमें बिट डिफेंडर का यूज किया जाता है, इसमें वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग का यूज किया जाता है, इसमें नेट टम्बलर का यूज किया जाता है, इसमें मिनी कॉस्ट का यूज किया जाता है, की पास का यूज किया जाता है, वेब रूट का यूज किया जाता है और कॉलिस को यूज किया जाता है और इसमें फोर्स प्रिंट का यूज किया जाता है और इसमें TCP डंप का यूज किया जाता है, इसमें लाइव लॉक का यूज किया जाता है, इसमें सीक्रेट का यूज किया जाता है, इसमें मैनेज इंजन का यूज किया जाता है, इसमें BIP RE का यूज किया जाता है, इसमें नेस्ट स्पार्कर का यूज किया जाता है और इसमें लास्ट में क्लैम एबी का भी यूज किया जाता है। तो इन सभी टूलों और मेथड, टेक्निक, सॉफ्टवेयर टाइप के ज़रिए द साइबर मॉनिटरिंग को पूरा किया जाता है। तो दोस्तों अगर आप भी एक कंप्यूटर साइबर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो क्या पढ़ना ज़रूरी होता है। अगर आप भी एक कंप्यूटर प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल मास्टर इन कंप्यूटर के ज़रिए आप एक कंप्यूटर एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि अगर आप साइबर क्राइम से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन को देखना चाहते हैं तो मास्टर इन कंप्यूटर के ज़रिए आप देख सकते हैं क्योंकि यह मास्टर इन कंप्यूटर का रेगुलर चैनल है। तो या फिर आप किसी भी टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ज़रिए प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो मास्टर इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ज़रिए आप किसी भी प्रोग्रामिंग को पढ़ सकते हैं। और अगर आप लिनक्स के ज़रिए किसी सिस्टम को हैक करना चाहते हैं या फिर लिनक्स को पढ़ना चाहते हैं या फिर लिनक्स के ज़रिए इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना चाहते हैं तो मास्टर इन कंप्यूटर लिनक्स के ज़रिए लिनक्स की हर इंफॉर्मेशन को यहाँ पे आप देख सकते हैं और लिनक्स को अपने एंड्रॉयड फ़ोन में भी यूज कर सकते हैं। और अगर आप किसी सॉफ्टवेयर के बारे में जानना चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर कैसे यूज किया जाता है या सॉफ्टवेयर के ज़रिए डेटा कैसे हैक किया जाता है या किसी भी सॉफ्टवेयर के सिस्टम या एंड्रॉयड में यूज कैसे किया जाता है तो मास्टर इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ज़रिए सॉफ्टवेयर की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी हैकिंग कहाँ पे करना ज़्यादा बेस्ट होता है तो आप मास्टर इन कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम डेस्कटॉप के ज़रिए आपको यह पता चल जाएगा कि
कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं और उनका यूज किस लिए किया जाता है, और डेस्कटॉप में कितने टाइप के डेस्कटॉप सिस्टम होते हैं जो हैकिंग के लिए यूज किया जाता है। अब जो हम आपको बताने वाले हैं, अगर हैकिंग सीखना चाहते हैं तो ये जानना आपको बेहद ज़रूरी है। अब हम आपको बता रहे हैं मास्टर इन कंप्यूटर अटैक टूल वायरस एंड वार्म। तो दोस्तों यहाँ पे आपको हर उस अटैक टूल को यूज करके दिखाया जाएगा जो हैकिंग में पावरफुल होता है, और आपको लाइव अटैक करके भी पढ़ाया जाएगा, और जो वायरस होते हैं उसे किस तरीके से एक्टिवेट किया जाता है, और वायरस के कितने टाइप होते हैं, और वायरस के ज़रिए किस तरीके से डेटा को हैक किया जाता है, और आपको वॉर्म को एक्टिवेट करके भी पढ़ाया जाएगा। दोस्तों अगर आप वॉर्म से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो मास्टर इन कंप्यूटर अटैक टूल वायरस एंड वॉर्म के ज़रिए आप लाइव हैकिंग के बारे में जान सकते हैं। अगर आप इन सभी चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो चैनल के पेज के फिक्सर में आपको सारे चैनल मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन के ज़रिए आप चैनल का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, और ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों आपके हर कोर्स लेवल के कमेंट का जवाब दिया जाएगा। और दोस्तों सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी डायरेक्ट स्पैम कमेंट ना करें। हैकिंग से जुड़ी हर इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक्स।